मैच कैसे हुआ? मैं ऑडिट करवा रहा था लेंसर फुटवेयर में। उस दौरान मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया। किस्मत अच्छी थी कि मैं ऑन ड्यूटी था। ओह, तो ऐसे में कंपनी ने पूरा साथ दिया और मुझे एक्शन बादल में एडमिट करवा दिया। ऑपरेशन भी करवाया, वेंटिलेटर पे चला गया था। वैसे आपका गुड नेम जान सकते हैं? टीसी वर्मा। टीसी वर्मा। कहाँ से हैं आप? बहादुरगढ़ से हैं। बहादुरगढ़ से। ओके। और ऐसे में फैमिली ने साथ नहीं दिया। जब मैं वेंटिलेटर से नीचे आया, होश आया, तो वाइफ आई, बोले अब आप ठीक लग रहे हो, मैं डिस्चार्ज करवाती हूँ और घर लेके जाती हूँ, आपकी सेवा करेंगे, मतलब आपको ठीक कराएंगे। इसी नाम पे उसने कंपनी से मेरे विड्रॉल किया 85 लाख, मेरा 30 लाख का पैकेज था। और मुझे ये कह के कि गुड़गांव में वेदांत हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और यहाँ छोड़ के चले गए। 2 बच्चे भी मेरे, एक बेटा है अब 7 साल का है। जब आया जब 4, और कल ही उसका बर्थडे है। मैंने कराई भी की थी, अभी मैं गाड़ी से आ रहा था, कोशिश की थी कांटेक्ट करने, नहीं हुआ, लेकिन कल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट भी करूँ। ऐसे मैम उसने साथ नहीं आया और मुझे यहाँ छोड़ दी। लेकिन मैम संस्था ने वो कमाल किया जो आपके सामने है। मेरे ब्रेन के 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, 7, और आप देख रहे होगे, दिखाई दे रहे हैं। अभी तो पट्टी है, मैं उतार दूँ ना इसको तो आप डर जाओगे। जैसे मेलन होता, मेलन मीन्स खरबूजा, जैसे खरबूजे को काटते हैं ना, ऐसे मेरा ब्रेन कटा हुआ है। कभी आप मैं बात करूँ गहराई से तो आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की, उसमें गजनी, वो कंडीशन मेरी है। और मैं खुश हूँ कि मैं संस्था, भले उसने मुझे धोखा दिया, मुझे यहाँ छोड़ा, लेकिन मैं उसकी तारीफ़ करूँगा इस चीज़ में भी कि उसने मुझे कम से कम यहाँ तो छोड़ दिया। ये संस्था इतनी कमाल की है मैम कि इन्होंने मुझे नया जीवन नहीं दिया, मेरा स्किल भी बचाया है। मैं आगे आपको बताऊँ, जज सर ने मुझे लैपटॉप, स्मार्टफोन सब कुछ दे रखा है, और मैं आज अपने काम से भी अपडेट हूँ। जब हम ऑडिट करते हैं तो TDS, PF, ESI, बैलेंस शीट सब ऑडिट करना होता है, और मुझे आज वो सब कुछ याद है, केवल इस संस्था के कारण, इन सभी टीम मेंबर के कारण, क्योंकि ये समय समय पर मुझे अपडेट करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं सर आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। ऐसी बातें करके मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, और आप देख ही रहे हो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। हालांकि एक हाथ है, एक पैर पैरालाइज है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल लिटिल बिट मानता हूँ। हाँ, ये बहुत छोटी बात है, इसके आगे तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर इसको हम देखें, हाँ, अगर ये ठीक है तो ये सब बिल्कुल। कुछ ठीक है। तो मेरे को जज सर जब भी मिलते हैं मुझे मोटिवेट, शुरू से ही 3 साल हो गए, जब भी आते हैं मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं वर्मा जी आप यूँ ठीक हो जाओगे। अभी मैं आपको बताऊँ, 6ठे ऑपरेशन के लिए मुझे लेके जा रहे थे और मैं एम्बुलेंस में बैठा था, मात्र 2 महीने पहले ही बात है, 2-3 महीने पहले ही, और मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि फैमिली वाला बंदा हमेशा ये चाहे ठीक हो, मैं अपने बच्चों से मिलूँ। अब वो अलग बात है, वाइफ ने नहीं रखा, लेकिन मेरी तो इच्छा थी ना कि मैं बच्चों से तो मिलूँ। मैम आँखों में आंसू थे, मुझे लग रहा था मैं जी नहीं पाऊँगा। अब की बार तू गया, क्योंकि 6 ऑपरेशन सहन कर चुका था, 7वां होना था। तो मैम वो आए, उनकी एज मात्र 23 साल और मेरी एज 43 साल, यानी 20 साल का अंतर, मेरे से 20 साल छोटे। बोले वर्मा जी आप चिंता मत करो, संस्था आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल 9-10 दिन में ठीक होगा आ जाओगे। मैम आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, लेकिन आप चेहरे से भी देख लो कि बंदा सच बोल रहा है। 27 फरवरी को मैं यहाँ से गया था और 9 मार्च को मैं यहाँ अपनी सीट पे बैठा था वापस, 7 मार्च को, यानी कि मात्र 9 दिन में। उनके मुंह पे ज़बान पे सरस्वती थी कि जो उन्होंने कहा 9 दिन में वापस आओगे, मैं 9 दिन में यहाँ वापस था। ये वो लोग हैं जो सच बोलते हैं और सच्चाई करके दिखाते हैं। ये आपकी फैमिली है? ये रियलिटी में ये आपकी फैमिली वो इतनी सी थी, 4 मेंबर, 2 बच्चे, 1 वाइफ, 1 मैं, लेकिन ये वो फैमिली है जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, 1300 लोग हैं जो सारे मेरे अपने हैं, मेरे दुख सुख में साथ खड़े हैं। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे दुख में मेरे साथ नहीं रहे, मेरे सुख में मेरे साथ थे। हालांकि मैं समझ गया हूँ कि उसकी थोड़ी मजबूरी थी। आप कहोगे कि इतना होने के बाद आप उसकी फेवर ले रहे हो, लेकिन ये बात है कि बच्चे छोटे थे उस टाइम पे, तो उसे लग गया कि मैं बच्चों को संभालूँ या ऐसे संभालूँ, तो इस करके उसने मुझे संस्था में छोड़ दिया। तो उसकी गलती यहाँ है, अगर वो मुझे प्यार से कहती, बता के लेके आती तो मैं मना नहीं करता, मैं समझ जाता, पढ़ा लिखा था कि हाँ रियलिटी में बच्चों को संभालेगी या मुझे संभालेगी, मैं हंसी हाँ भर देता। और जैसे आदमी को देख के तो कोई भी हाँ भर देगा। एक्चुअली क्या है, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं मैम, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये चीज़ कहते हैं ना कि दूसरे बताते हैं
मैं जो देख रही हूँ, मैं भी देखती आती हूँ, यही चीज़ें मैं देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो मैंने पढ़ा मैम, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही पाओ। वो मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल। डू गुड हैव गुड एंड टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लोग कहते हैं कि आप कहो कि आपकी वाइफ कभी खुश नहीं रहेगी, मैं क्यों कहूँ, आज भी मेरी वाइफ है, कल भी मेरी वाइफ रहेगी। मैं कहूँगा हे भगवान, उसके और मेरे कर्म में दुख हो तो मुझे दे दिए, उसे मत छूना। मैं आज भी ये कहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी मजबूरी समझ गया हूँ। कोई बात नहीं, कभी ना कभी उसको ठोकर लगेगी, कभी ना कभी। मैं ये नहीं कहता मुझे लेके जाएगी, मैं जाऊँगा भी नहीं। अगर वो लेके भी जाएगी तो भी नहीं जाऊँगा, लेकिन उसे ये भगवान ज़रूर एक दिन ये दिखाएगा कि हाँ तूने गलत किया, उसे एहसास भी होगा इस चीज़ का। लेकिन मैं हाथ जोड़ के भगवान से यही दुआ करूँगा, हे भगवान, उसके और मेरे कर्म में कहीं दुख हो तो मुझे दे दिए, उसको मत देना। मैं आज भी यही करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ठीक रहिए, आपके परिवार भी ठीक होंगे। देखिए, उनकी अपनी एक अपनी लड़ाई है, आपकी एक अपनी जंग है जो आप यहाँ लड़ रहे हैं। मैं जीत गया मैम, और जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। सर ने जीत दिला दी मुझे। बिल्कुल, ये सर का सिरे हैं। और आप जैसे हैं, आप लोग मिलते हो तो हौसला बढ़ जाता है। एक कदम चलना होता है, 2 कदम आगे चलते हैं, यही कोशिश है। बस अब तो ये कोशिश खड़ा हो जाऊं और मैं संस्था को वो करके दिखाऊं जो शायद जज सर ने भी मेरे बारे में ना सोचा हो। मैं चाहूँगा ये संस्था इतनी बुलंदी। मैं भी हरियाणा से हूँ। मैं हरियाणा से हो तो कहाँ से हूँ? मैं झज्जर से हूँ। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में तो रह रहा हूँ मैम। झज्जर दौड़ से, दौड़ की बहू हूँ मैं, झज्जर की बहू हूँ वहाँ की। तो मेरी वाइफ मैम बहादुर से ही थी। अच्छा। और मेरा जन्म जो है सोनीपत से था, लेकिन हमारी शादी के बाद मैंने सारी प्रॉपर्टी जो है बहादुर में ले ली। यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे पापा ने समझाया था मुझे, मैंने नहीं मानी, मैंने गलती कर दी तो उसको भरेगा कौन? मैं अपनी गलती आज एक्सेप्ट करता हूँ। पहले भी एक्सेप्ट किया कि जो अपने माँ बाप के साथ नहीं होता उसके साथ ऐसा होता ही होता है। पहले माँ बाप हैं, बिल्कुल, वो गलती मैंने की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। देखिए, बट मैं फिर भी यही कहूँगा, जो हो गया होगा। मैं चाहूँगा कि मेरा परिवार जो कुशल मंगल रहे, मेरे बच्चे खुश रहें और मैं संस्था को वो सेवा दे सकूँ जो संस्था ने मेरे बारे में सोचा। बिल्कुल जी मैम, ठीक हो गया हूँ, अभी मेंटली ठीक हूँ, हाथ पैर काम करेंगे तो मैं यहाँ का सारा अकाउंट अपने हाथों से संभालूंगा। यही मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंडर है। बहुत मुझे सारा स्किल और कायम है, वो इस संस्था के कारण है। उसने मुझे सीए दोबारा बना दिया, रियलिटी में दोबारा सीए किया मैंने। एक सीए कागज़ों में किया था, एक अब जज सर ने दोबारा करवा दिया। कैसे? मेरे स्किल को बचाए रखा, मेरे को लैपटॉप दिया, मेरे सीए ग्रुप से जोड़ा और मुझे समय समय पे एहसास दिलाया कि आप ठीक हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आज भी आपका एक हाथ ठीक है, आपका एक पैर ठीक है, आप एक दिन खड़े हो जाओ, आप कर लोगे। हौसला सबसे बड़ी दवाई है और वो केवल जज सर के पास है। और उसके लिए मैं आपका भी और जज सर का थैंक यू करवा। नहीं, हम लोग तो सर आप लोग कभी कभी आते हैं, कीमती समय दिया। मैम आपका समय मैं समझता हूँ, आज आप टाइम देखिए, ये फैमिली का समय होता है और आपने इतना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दूँ। मैं अपना एक छोटा बेटा लेकर आई हूँ, वो 5 महीने का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये था कि चलो चल रहे हैं। कल मेरे बेटा जन्मदिन, आप आशीर्वाद दीजिए यहीं से कि वो कुशल नहीं, वो खुश रहे, भगवान करे और उसको हर वो चीज़ मिले अपने फादर के कर्मों से। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस आप इतना याद रखिएगा। और आप ये बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि किसी ने आपके साथ, ये सब कर्म है, कहते हैं ना कर्मा है। हाँ बिल्कुल। और हम लोगों को सबको भुगतना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैम। रवि सर के जो संस्कार है ना, वो कुछ मैंने उनसे मिला नहीं, लेकिन मेरे अंदर आ गए हैं खुद ऑटोमेटिक। वो कहते हैं, मैंने वीडियो देखी उनकी, कि इंसान के कर्म होते हैं जो उसको अच्छे बुरे का एहसास दिलाता है। ये सच्चाई है। बिल्कुल मैंने एक्सेप्ट किया कि शायद लाइफ में मैंने कहीं कोई मिस्टेक की थी, उसके कारण मैं बीमार हुआ, और अच्छे किए थे इसलिए संस्था में हूँ। यही है, ये रवि सर, सही इंसान सही जगह पे। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? माय नेम इज श्वेता। वी आर फ्रॉम झज्जर। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निकालो ये।